फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम जानेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, इस इंडेक्स में हमारे भारत की रैंक उतनी अच्छी नहीं है। इसका रीजन क्या है वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालता है वेल्थ, हंगर, हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। देखिए, हंगर की क्या कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में, किस देश की पॉपुलेशन में क्या क्या कमी है, उसे 4 पैरामीटर्स पे यहाँ मेजर किया जाता है। इसमें पहला है अंडर नरिशमेंट। इसका मतलब है कि लोगों को कितने मात्रा में पोषक आहार मिल पा रहा है। कैलोरी इनटेक यदि उस कंट्री की पॉपुलेशन का कम है तो इसे अंडर नरिशमेंट कहते हैं। दूसरा पैरामीटर है चाइल्ड स्टंटिंग। इसका मतलब है कि यदि बच्चों में एज के साथ उनकी हाइट उतनी नहीं बढ़ रही है तो ये चाइल्ड स्टंटिंग है। फिर आता है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब एज या उम्र के साथ बच्चों में वेट गेन ना होना, मतलब हाइट के साथ साथ वजन पर्याप्त नहीं है बच्चों में। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों चीज़ें ही अंडर न्यूट्रिशन के कारण होती है, कुपोषण के कारण। फिर अगला फोर्थ पैरामीटर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब 5 साल से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है उस कंट्री में, मतलब बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इन 4 पैरामीटर्स पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के तहत जीरो हंगर के गोल को हमें 2030 तक अचीव करना है, इसीलिए ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब ये जो पैरामीटर्स दिए ना, इसमें 1/3 वेटेज होता है अंडर नरिशमेंट का, 1/6 वेटेज है चाइल्ड स्टंटिंग का, 1/6 वेटेज है चाइल्ड वेस्टिंग का और 1/3 वेटेज चाइल्ड मोर्टेलिटी का लिया जाता है। इसी के थ्रू रैंक दी जाती है। जैसे यदि किसी कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रेट 9.9 या उससे कम है तो ये लो हंगर कंडीशन दिखाता है। 10 से 19.9 के बीच मॉडरेट होता है, 20 से 30.9 के बीच सीरियस कंडीशन में होता है, फिर 35 से 49.9 अलार्मिंग कंडीशन है और 50 पॉइंट से ज़्यादा यदि पॉइंट आते हैं किसी कंट्री के तो ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन मानी जाती है। अब हमारे भारत की रैंक 125 कंट्रीज़ में से 111 है और इस स्केल के अनुसार सीरियस कंडीशन में है हमारा भारत, जहां 100 पॉइंट्स में से हमारा स्कोर 28.7 है। अब देखिए, भारत का स्कोर कम है लेकिन इंडिया इस इंडेक्स को उतना अच्छा नहीं मानता। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 में से 3 पैरामीटर चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी ये पूरे चाइल्ड पर आधारित है, बच्चों के बारे में बताते हैं। तो बच्चों की पॉपुलेशन से आप पूरे देश की पॉपुलेशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं हंगर में? सिर्फ बच्चों की हेल्थ नहीं बता सकती कि पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ क्या है। अब इसमें 4 पैरामीटर्स में अलग अलग पैरामीटर्स को जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं उनमें से कुछ ही डेटा मिनिस्ट्रीज से लिया जाता है, लेकिन कुछ डेटा ये लोग FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आदि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के वेरियस रिपोर्ट्स के थ्रू उठाते हैं जो उतने रिलायबल नहीं है। और अंडर नरिशमेंट को ये पॉपुलेशन सेंसस के माध्यम से पता कर लेते हैं, जो भारत जैसे बड़े देश के हंगर के बारे में पता लगाने के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस तरह के कुछ रीजंस बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारी सरकार ने पूरी तरह से इसे रिजेक्ट कर दिया है। इनका कहना है कि ये लगातार पिछले 3 सालों से भारत की इमेज को टारगेट कर रहा है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। रैंक याद रखिएगा भारत की क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।